Assalamu alaikum class, my name is Ziyar Banzia, lecturer, Department of Computer Science and Information Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. The subject we are studying is System and Network Administration. This is our lecture number 4 and week 4. Previous lecture में हमने जो है वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में देखा था. आज हम दो पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यूनिक्स लाइक और एंटी लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनका कंपैरिजन हम जो है वो देखेंगे. और फिर इस वीक में जो है वो लैब जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी. तो फिर हम जो एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, CentOS, वो इंस्टॉल करेंगे और उस पर अपनी जो है वो वर्किंग करेंगे. तो देखते हैं आज के लेक्चर में यूनिक्स लाइक और एंटी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन. इससे पहले थोड़ा सा जो है वो ज़रा मैं हिस्ट्री बता दूं इसकी कि यूनिक्स जो है वो बनी थी 1969 में. दो साइंटिस्ट थे, केंथ थॉम्पसन और डेनिस रिची. इन्होंने जो है वो बेल लैब्स में जो है वो ये बनाई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये पहले बी लैंग्वेज में थी, फिर जो है वो सी लैंग्वेज में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया. और ये 1977 में जो है वो काफ़ी पॉपुलर जो है वो हो गई थी. और अभी भी जो है वो ये मतलब इसके जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं. और अगर हम बात करें दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स या सर्वर्स की, तो उन पे मोस्टली जो है वो आपके लाइनक्स जो है वो इंस्टॉल्ड है. और लाइनक्स जो है वो इनहेरेंट हुई है यूनिक्स से. चलिए स्टार्ट करते हैं. कंपेयरिंग यूनिक्स लाइक एंड विंडोज कंप्यूटर्स. मोस्ट पॉपुलर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स टुडे. जाहिर है ये आपके सर्वर साइड पर 95% जो है वो लाइनक्स यूज़ होती है. और दुनिया में जितने भी 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं तकरीबन, उनमें तमाम के तमाम सुपर कंप्यूटर्स में लाइनक्स ही जो है वो यूज़ हो रही है. तो क्लाइंट साइड पर आपको जो है वो विंडोज़ नज़र आएगी और सर्वर साइड पर मोस्टली आपको लाइनक्स जो है नज़र आएगी. तो दोनों ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों ही जो है वो मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्या डिफरेंस है इनमें? फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. सबसे पहला डिफरेंस है फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. यूनिक्स एंड विंडोज आर डिफरेंट बट बोथ हैव सेम बेसिक एलिमेंट्स. अच्छा, दोनों का जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है. मीन्स के सपोज किया यूनिक्स में जो है, लाइनक्स में जो है वो असल में विंडोज ने भी जो है वो यूनिक्स से ही जो है वो चीज़ें इनहेरेंट की हैं, यूँ समझ लें. जस्ट उसने क्या किए, चेंजेस कर दी, कुछ फॉरवर्ड स्लैश को बैक स्लैश कर दिया और कुछ कमांड्स के नेम चेंज कर दिए. तो इस तरह जाकर उसने जो है वो विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना दिया. तो इसका आप देखते होंगे कि जो विंडोज का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जब आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ऊपर पाथ जो है वो बना आ रहा होता है. तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको ड्राइव का लेटर नज़र आता है. फिर उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो फोल्डर या सब फोल्डर जो है वो आपको नज़र आते हैं. तो लाइनक्स इसमें विंडोज़ में जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जबकि जो यूनिक्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है रूट डायरेक्टरी से. जब हम देखेंगे यूनिक्स में तो सबसे पहले रूट डायरेक्टरी होगी, उसके बाद फिर जो है
डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज और फिर जो है फोल्डर्स होंगे। तो दोनों का जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो सेम है। यूनिक्स लाइक ओएस आर मैनी वेरिएड बेसिक सिमिलर इन कॉन्सेप्ट। यूनिक्स लाइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, लाइनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका बेसिक सिमिलर इन कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो कर्नल है वो यूनिक्स लाइक ही है, वो यूनिक्स का कर्नल ही है बैकएंड पर। जस्ट जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होता है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज होता है, लेकिन बैकएंड पे जो है वो सबका कर्नल जो है वो तकरीबन सेम होता है। Windows has adopted much from Unix culture heritage. For example, renaming, ये दिखाया गया कि Windows ने भी जो है वो तकरीबन जो है वो यूँ समझ लें कि Unix को ही कॉपी किया था, बस उसमें जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, जैसे कि रीनेमिंग। अब बैक स्लैश को जो है वो विंडोज़ में फॉरवर्ड स्लैश से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। चेंजिंग द फाइल नेम ऑफ सम कमांड्स एट्सेट्रा। अभी हम देखेंगे कि यूनिक्स में कौन सी कमांड्स जो हैं वो यूज़ होती हैं और विंडोज़ में जो है वो कमांड्स जो हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं। तो जस्ट विंडोज़ में क्या किया उन्होंने, जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ उन्होंने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया, लेकिन वो क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है और उसकी जो ईज़ ऑफ यूजनेस है वो बहुत इजी लगती है यूज़र्स को, इसलिए क्लाइंट साइड पर विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। विंडोज़ विंडोज़ जब आई थी तो इन 1988 में तकरीबन, तो ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और फिर जो है वो, लेकिन जब यूनिक्स जब आई थी 1970 से ही ये मल्टीटास्किंग और मल्टी जो है वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन विंडोज़ स्टार्टिंग में जो है वो सिंगल टास्किंग था। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, फिर विंडोज़ ने जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें जो है वो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र जो है वो सपोर्ट मौजूद थी। और उससे पहले जो है वो जस्ट सिंगल टास्किंग और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। Windows NT 2000 XP are multitasking operating system from Microsoft which allows users to log in to a console or workstation. जो यूजर्स को जो है वो अलाउ करता थे, मतलब टू लॉग इन टू अ कंसोल और वर्कस्टेशन। कंसोल क्या होती है या वर्कस्टेशन क्या होती है, मतलब ये आपको एक्सेस देना किसी और सिस्टम का, या यूं समझ लें कनेक्ट करना। तो ये उसमें आई थी ऑप्शन विंडोज़ NT, और अब जितने भी मतलब विंडोज़ के जितने भी आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें सब में जो है वो ये मल्टीटास्किंग है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर्स कैन लॉग इन टू कंसोल और वर्कस्टेशन। आप एक सिस्टम से बैठकर दूसरे सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। The console may be joined together in a network with common resources shared by an NT domain. Resources जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं by an NT domain। ये हम डोमेन भी बनाएंगे जी, विंडोज सर्वर पर जब हम काम करेंगे तो हम ये बनाएंगे। डोमेन कैसे बनाते हैं? विंडोज़ में जो है वो दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट और दूसरा डोमेन इन्वायरमेंट। तो आपका जो कंप्यूटर है वो घर में जो मोस्टली कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में होते हैं। वो
डोमेन से ज्वाइन नहीं होते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करेंगे या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम करेंगे, तो हो सकता है उन्होंने अपनी जो है वो एक डोमेन क्रिएट की हुई हो, विंडोज सर्वर इंस्टॉल करके उसमें जो है वो डोमेन क्रिएट की हो, और तमाम क्लाइंट्स जितने भी यूजर्स हैं वो सारे उस डोमेन का जो है वो पार्ट होंगे। वो डोमेन को ज्वाइन उन्होंने कर रखा होगा, और सर्वर जो है वो फिर उनको प्रिविलेजेस देगा, किसको क्या एक्सेस देना है, क्या एक्सेस नहीं देना। तो डोमेन के केस में फिर जो है वो मैनेजमेंट सेंट्रलाइज हो जाती है। तो ये हम डिटेल के साथ देखेंगे डोमेन और वर्क ग्रुप में क्या डिफरेंस है। Windows did not have a remote shell login feature like Unix at the outset. मतलब रिमोट शेल लॉगिन फीचर जो है वो नहीं है विंडोज़ में, जिस तरह के यूनिक्स में है। ये हम देखेंगे कि कैसे जो है वो हम यूनिक्स में रिमोट शेल लॉगिन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो विंडोज़ में भी हम एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो है वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन यूनिक्स में जो है वो हम शेल से बैठकर ही जो है वो ये एक्सेस कर सकते हैं। One may now obtain a terminal server which gives Windows telnet-like functionality. तो अब जो है वो टर्मिनल सर्वर जो है वो बनाकर हम टेलनेट क्या होता है कि मतलब एक जगह से बैठकर, एक सिस्टम से बैठकर कहीं और सिस्टम रखा हुआ है उसको आपने एक्सेस करना है, या कोई डिवाइस है, कोई राउटर है, कोई स्विच है, उसको आपने एक्सेस करना है। तो आप क्या करते हैं, टेलनेट करते हैं। टेलनेट आप कैसे करते हैं, वो आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर है पुटी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या आप अपना टर्मिनल सर्वर जो है वो बनाना करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये भी हम करके देखेंगे जी। टेलनेट की जगह अब SSH यूज होता है, सिक्योर शेल, वो सिक्योर है एज कम्पेयर टू टेलनेट में जो है वो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, जबकि सिक्योर शेल में जो है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड जाता है। ये एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है ऑफ यूनिक्स एंड विंडोज शेल कमांड्स, कि यूनिक्स में जो है वो कमांड ये है, तो विंडोज के अंदर कमांड जो है वो ये है। ch मोड, चेंज मोड अगर आपने करना है यूनिक्स में या लाइनक्स में तो ये कमांड आप यूज करेंगे, और विंडोज में ये कमांड यूज होगी। तो ये जो है वो ये सारी कमांड जो है वो हम सारी रन करेंगे। ये आप विंडोज़ में जो है वो करके देख सकते हैं। हो सकता है कुछ कमांड जो है वो विंडोज़ के अंदर जो है वो वर्कआउट ना करें, लेकिन ये सारी कमांड जो है वो यूनिक्स के अंदर जो है वो काम करती हैं। अच्छा, ये दूसरा कंपैरिजन है यूनिक्स का और विंडोज़ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स का, कि यूनिक्स के अंदर जो है वो कैसे जो है वो स्टार्ट होता है पाथ। यूनिक्स में जो है मैंने जैसे बताया था कि जो है वो बैक स्लैश से जो है वो पाथ स्टार्ट होता है। बैक स्लैश का मतलब है रूट डायरेक्टरी। सबसे पहले रूट डायरेक्टरी, रूट के अंदर फिर जो है वो फर्दर डायरेक्टरीज होती हैं, जिस तरह ये डायरेक्टरी है जी USR, यूजर डायरेक्टरी रूट के अंदर। तो विंडोज में इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये डायरेक्टरी। विंडोज में आप जो है वो इस पाथ पर जाएंगे तो आपको जो है वो जो यूनिक्स के अंदर डायरेक्टरी है वो विंडोज के अंदर ये पाथ होगा। इसी तरह जो यूनिक्स में /bin
मतलब जो बाइनरी फाइल्स जिसमें होती हैं डायरेक्टरी में, यूनिक्स का में ये पाथ ये है, जबकि जो विंडोज़ में है वो पाथ सिस्टम 32 के अंदर जो है वो बाइनरी फाइल जो है वो रखी होंगी विंडोज़ की। इसी तरह डिवाइस डेव डायरेक्टरी यूनिक्स के अंदर, इसके अंदर जो है वो तमाम डिवाइसेस जो है वो यहाँ पर जो है वो माउंट होंगे, जबकि जो विंडोज़ की जो इसकी डायरेक्टरी होगी वो सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स की जो फोल्डर है उसके अंदर होगी। अच्छा, यूनिक्स में हम जो है वो ये फोल्डर का वर्ड जो है वो कम ही यूज़ करते हैं, हम हर चीज़ को डायरेक्टरी जो है वो बोलते हैं। इवन के फोल्डर भी जो है वो भी, उसको भी हम डायरेक्टरी जो है वो बोलते हैं। ये बाज़ औक़ात फोल्डर जो है वो मतलब यूज़ हो भी जाता है वर्ड, लेकिन मोस्टली जो है वो हम डायरेक्टरी ही जो है वो विंडो यूनिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं टर्म। होते ये भी फोल्डर ही हैं मतलब, बट दे आर कॉल्ड डायरेक्टरीज। इसी तरह /etc डायरेक्टरी, ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जितनी भी हम जो है वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करते हैं कोई चीज़, तो इंस्टॉलेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इंस्टॉलेशन करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी फ़ाइल जो है वो /etc में जो है वो रखी होगी। और हम जो मतलब काम करेंगे लैब्स में, तो मोस्टली जो है वो हमारा इसी डायरेक्टरी से जो है वो वास्ता पड़ेगा, /etc डायरेक्टरी से। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, उनको हमने जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा, तो इस डायरेक्टरी में जाकर हम जो है वो चेंजेस करेंगे। जो अगर विंडोज़ की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो सिस्टम 32 के सब फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो मौजूद होंगी। इसी तरह etc के अंदर एक सब डायरेक्टरी fstab की है, ये भी देखेंगे। और इसी तरह विंडोज़ की में इसकी कोई अल्टरनेट डायरेक्टरी नहीं है। इसी तरह etc के अंदर ही एक और सब डायरेक्टरी है ग्रुप की, इसके अंदर ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। और जो विंडोज़ में है वो आपका इसका कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर होगा सैम, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ जो है वो मौजूद होगी। अच्छा, ये इसमें जो है वो विंडोज़ के अंदर सैम, अगर आप टेबल सैम डेटाबेस अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको यूज़र्स के यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह इसमें भी etc/group की डायरेक्टरी के अंदर जो है वो ग्रुप की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, और ग्रुप के इंफॉर्मेशन से मुराद उसका यूज़र नेम, उसका नेम और यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी। इसी तरह विंडोज़ में अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो इसमें जो है वो जितने भी यूज़र्स हैं जो लॉगिन होते हैं आपके सिस्टम में, उनका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको नज़र आएगा, लेकिन पासवर्ड जो है वो हैश की फॉर्म में होगा। तो आपको जो है वो यहाँ से यूज़र इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। दूसरी जो सब डायरेक्टरी है etc के फोल्डर के अंदर पासवर्ड की, PASSWD पासवर्ड, इसके अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है इस डायरेक्टरी के अंदर यूनिक्स की, और इसका अल्टरनेट विंडोज़ के अंदर वही है। इसमें ग्रुप और यूज़र की इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्टरी के अंदर होती है सैम टेबल के अंदर, लेकिन जो यूनिक्स में है ग्रुप की इंफॉर्मेशन अलग होगी और यूज़र की इंफॉर्मेशन अलग डायरेक्टरी के अंदर जो है वो मौजूद होगी। ग्रुप
ग्रुप और यूज़र अलग अलग ये क्या चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे। ग्रुप बनाना भी देखेंगे यूनिक्स में कि कैसे हम यूज़र्स का ग्रुप बना देते हैं और फिर उनको जो है वो एक्सेस जो है वो देते हैं। इसी तरह ये और जो है वो फाइल्स हैं जी etc के अंदर resolve.config ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और इसमें जो है वो विंडोज़ का जो अल्टरनेट है वो ये होगा system32 के अंदर DNS और उसके अंदर इसी तरह यूनिक्स में TMP के नाम से टेम्परेरी फाइल्स जहाँ सेव होती हैं वो ये डायरेक्टरी है, जबकि विंडोज़ में टेम्प के नाम से जो है वो डायरेक्टरी फोल्डर जो है वो होगा C ड्राइव के अंदर। अगर हमने टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी होती हैं तो हम इस बात पर जो है वो जाते हैं यूनिक्स में इस बात पर और विंडोज़ में इस बात पर, तो वो टेम्परेरी फाइल जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह /var/spool इसका जो अल्टरनेट है /var के अंदर जो है वो लॉग फाइल्स जो है वो हमारी सेव हो रही थी हैं /var/log। स्पूल जो है वो हम देखेंगे ये कौन सी डायरेक्टरी है जी, सब डायरेक्टरी। तो सिस्टम रूट ये जो विंडोज़ में है वो system32 स्पूल की जो है वो फोल्डर के अंदर जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो होगी। तो ये एक कंपैरिजन है थोड़ा सा डायरेक्टरीज का कि कैसे जो है वो यूनिक्स के अंदर जो है वो कैसे डायरेक्टरी जो है वो शो हो रही है और विंडोज़ के अंदर कैसे जो है वो उसका अल्टरनेट मौजूद है। तो अगर मैं कहूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस डायरेक्टरी के अंदर सेव होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो etc डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। अगर मैं कहूँ कि यूज़र की इंफॉर्मेशन किस डायरेक्टरी के अंदर होती है तो पता होना चाहिए आपको कि यूनिक्स में /etc/password की डायरेक्टरी के अंदर यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी और विंडोज़ के अंदर सेम डेटाबेस के अंदर जो है वो ये इंफॉर्मेशन होगी यूज़र की। इसके बाद जो है वो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन है यूनिक्स और विंडोज़ का, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स का कंपैरिजन है, ये आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा देखते हैं फाइल सिस्टम्स के बारे में। फाइल एंड फाइल सिस्टम आर एट द वेरी हार्ट ऑफ व्हाट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट। अच्छा, आपका जो है जो बीइंग ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मोस्टली काम जो है वो फाइल और फाइल सिस्टम से जो है वो पड़ेगा। Every task in host administration or network configuration involves making changes to files. फाइल्स में चेंजेस करनी होंगी, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या और कोई फाइल्स हैं, उसमें जो है वो चेंजेस करके जो है वो आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करनी होती है। Need to acquire basic understand of the principles of systems, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। For instance, fact that old file systems were only 32-bit addressable and therefore supported a maximum partition size of 2 GB or 4 GB. जो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जस्ट 2 GB और 4 GB रैम जो है वो सपोर्ट करता है। क्यों 2 GB या 4 GB, मैक्सिमम 4 GB तक सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जो 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एड्रेसेस जो मतलब एक्सेस कर सकते हैं वो 2⁻32 एड्रेसेस होते हैं। तो अगर उनको जो है वो किया जाए तो वो बनते हैं तकरीबन 4 GB के इक्वलेंट। तो इसलिए जो है वो अप टू मैक्सिमम 4 GB रैम जो है वो सपोर्ट करते हैं 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो न्यूअर फाइल सिस्टम्स हैं आर 32-bit एड्रेसेबल आर 64-bit एड्रेसेबल, मीन्स के 2⁻64 एड्रेसेस जो एड्रेसेबल जो
मतलब एक्सेस है वो कर सकते हैं। तो 2⁻64 बिट जो है वो तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए इसमें जो है वो रैम जो है वो बहुत ज़्यादा आप जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितनी चाहें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी कोई स्टोरेज लिमिट जो है वो नहीं है। यूनिक्स यूज एन इंडेक्स नोड सिस्टम ऑफ ब्लॉक एड्रेसिंग। डॉस यूज टेबुलर लुकअप सिस्टम। मतलब जो यूनिक्स के अंदर जो है वो यूज होगी एड्रेसिंग, वो इंडेक्स नोड सिस्टम ऑफ ब्लॉक एड्रेसिंग जो है वो यूज होती है, जबकि जो डॉस जो है वो जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज टेबुलर लुकअप सिस्टम। उसमें टेबल की फॉर्म में जो है टेबुलर लुकअप होती है एड्रेस की, और उससे जो है वो मतलब काम जो है वो होता है। ये थोड़ा सा ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बैक एंड पर जो है वो हो रहा होता है। यूनिक्स का थोड़ा सा देखते हैं कि हैज ए हायरार्किकल फाइल सिस्टम्स मेक यूज डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज टू फॉर्म अ ट्री। मतलब ट्री की फॉर्म में जो है वो इसमें जो है वो बनता है कि सबसे पहले ऊपर जो है वो रूट डायरेक्टरी होगी, फिर उसके नीचे सब डायरेक्टरी, फिर उसके नीचे सब डायरेक्टरी, और फिर फाइल या फोल्डर जो है वो होगा। ऑल फाइल सिस्टम्स बेस्ड ऑन इंडेक्स नोड और आई नोड्स। हर फाइल सिस्टम जो है वो बेस करेगा नोड या आई नोड पर। हर जो है वो फाइल को जो है सिस्टम जो है वो उसको एक मतलब इंडेक्स नोड जो है वो दिया होगा। Every file has index entry stored in a special part of the file systems. inode contain extensible system of pointers to the actual disk block associated with the file. inode also contains essential information needed to locate a file on the disk. Start of the Unix file tree is called root. File systems are \. से जो है वो स्टार्ट होगा, और हर सबसे ऊपर ये होगा, और फिर उसके नीचे जो है वो सब डायरेक्टरीज, और फिर सब डायरेक्टरीज, और फिर फाइल और फोल्डर। तो आई नोड नंबर के थ्रू जो है वो ये एक्सेस होगी फाइल, ये से सब डायरेक्टरी, और उसका एक आई नोड नंबर होगा, इंडेक्स नोड नंबर होगा, उसके थ्रू जो है वो एक्सेस होगी। ये जब हम लैब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे आई नोड या इंडेक्स नंबर। ये फाइल हायरार्की दी हुई है। ये अभी जो पीछे डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि किस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो कौन सी फाइल्स होती हैं। तो ये /bin के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट बाइनरी प्रोग्राम्स होंगे, etc के अंदर मिसलेनियस प्रोग्राम्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, usr डायरेक्टरी के अंदर जो है वो मतलब मेन जो है वो चीज़ें होंगी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। usr/bin के अंदर जो है वो मोर एग्जीक्यूटेबल्स फ्रॉम द OS। ये सारी जो है वो डायरेक्टरीज जो है वो दी हुई हैं। इसके अंदर जो है वो जब हम लैब करेंगे तो ये सारी डायरेक्टरीज को जो है वो हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, और उसके अंदर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। तो लैब जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो इसकी लैब जो है वो हम करेंगे इंस्टॉलेशन की, और फिर इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो हम इसके जो है वो फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये जो फाइल हायरार्की है इसको एक दफ़ा जो है वो हम डिटेल के साथ देखेंगे कि वाकई ये चीज़ें मौजूद हैं इन डायरेक्टरीज के अंदर, और फिर जो है वो हम फर्दर आगे कंटिन्यू जो है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको जो है वो एक दफ़ा बुक में से जो है वो डिटेल के साथ पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। तो बाकी जो है वो लैब जब जैसे जैसे करेंगे तो आपको जो है वो ये क्लियर होता जाएगा।
कि कैसे जो है वो यूनिक्स का फाइल स्ट्रक्चर है। विंडोज़ का तो फाइल स्ट्रक्चर आप